हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हरियाणा सीईटी के लिए जो हरियाणा जीके की क्लास हमने स्टार्ट की है। ठीक फ्रेंड्स, और ये क्लास तब तक जारी रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे और 4 प्रैक्टिस सेट के जरिए हमने 120 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर दिए थे। तो चलिए, ये हरियाणा जीके की दूसरी वीडियो है, यानी कि दूसरी क्लास है। तो पेपर का दिन बहुत ही कम रह गया। ठीक फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम जुट जाइए एकदम दिन रात। इसीलिए मैं आपको एकदम रैपिड फायर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, रैपिड फायर का मतलब होता है एक के बाद एक, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो एक नाटक आता है ना, कॉफ़ी विद करण, ठीक है, जैसे वो एकदम क्वेश्चन पूछता है ना, रैपिड फायर एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछता है, वो सोचने समझने का टाइम नहीं देता। तो ये वैसी क्लास है। ठीक फ्रेंड्स, एकदम विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन एक के बाद एक धड़ाधड़। ठीक फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट बैक डाउन आवर वीडियो। एक बात और कहूँगा इससे पहले कि अगर वीडियो किसी ने ना देखी हो, पहली वीडियो यानी कि जो 4 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो जाके देख ले। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना दिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारतीय विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान कहाँ है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है हरियाणा का जो विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरे का। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है, ठीक है, हरियाणा में जो शहरी क्षेत्रों का जो साक्षरता प्रतिशत पूछा है, ठीक है, सिटी की साक्षरता प्रतिशत पूछा है शहरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 83.14। आगे चौथा नंबर देखिए, जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेवात। ठीक है, मेवात में सबसे महिला कम है साक्षर, और उसके बाद पलवल। ऑप्शन नंबर सी। चौथे का पाँचवा देखिए, पाँचवें में पूछा है कि हरियाणा में सबसे कम समय तक बने को राज्यपाल कौन थे? ठीक है, सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का था हरियाणा में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा, आयरन मैन ऑफ हरियाणा बंसीलाल। ठीक है, अगर पूछ ले आयरन मैन ऑफ इंडिया तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, छठे का आंसर हो जाएगा एक। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन है, धौत झील कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सोहाना और फरीदा मार्ग, यानी कि गुड़गांव और फरीदाबाद फरीदाबाद वाले रोड पे। ठीक है, उस वाले रास्ते पे पड़ती है ये। आगे चल रही है रानी की ड्योढ़ी। ठीक है, रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किस सन में कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नौमा देखिए, चामुंडी देवी का मंदिर है ये नारनौल में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, किस काल में मानव का निवास स्थल घाटियों, नदियों और शिलाश्रयों तथा गुफाओं में होता था? ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि किस काल में मानव नदियों, घाटियों और शिलाश्रय और गुफाओं में होता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यपुरा पाषाण काल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानीपत का संस्थापक ये दंडपति को माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए, महान मौर्य शासक अशोक था, तो हरियाणा में उसने कहाँ पर स्तूप बनवाया था? ये ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? तो ये बीपीएल जो परिवार है उनको, उनके बीच में, यानी कि उनको सीएफएल के बल्ब बांटना। ठीक है, उनके बीच में सीएफएल के बल्ब बांटना, ये स्कीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां नंबर देखिए, राज्य में, ठीक है, राज्य में रतन भूषण पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़ी हरसरू में। ठीक है, आगे चलिए। 15वां नंबर देखिए, सबसे राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़कें किस जिले की हैं? ठीक है, तो ये जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले में सबसे लंबी सड़कें हैं। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोनीपत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 16वां क्वेश्चन देखिए, जो फरीदाबाद का क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि जो बाई एमसीए कॉलेज है ये कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में, और ये कब बना था? तो ये हुआ था 2009 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। गुलाम बंद का जो शासक था बलबन, बलबन ने शक्तिशाली मेवों की शक्ति को खत्म करने के लिए या नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1265 में रोहतक। ठीक है, रोहतक पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अम्बाला से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था? क्वेश्चन ये सिंपल वे में समझिए, ये पूछा जा रहा है जो रोहतक पर कब्जा करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो अंग्रेजों ने अम्बाला से सेना भेजी थी, उसका नेतृत्व हडसन कर रहा था। ठीक फ्रेंड्स, और वो भेजी थी 24 मई को। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप में भी ये बन सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो अंग्रेजों ने अम्बाला से सेना भेजी थी रोहतक पर नियंत्रण करने के लिए या काबू करने के लिए कंडीशन को, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये था हडसन। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हडसन वही है जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या कर दी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री में एकदम डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे।
भारी भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है सीड डाकर। आगे चलिए। प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स, प्रदेश 20वां नंबर क्वेश्चन है। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क बन रहा है? तो ये बन रहा है यमुनानगर में, ठीक फ्रेंड्स। पछेली, पछेली जो जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं, तो ये आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाई में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। साई मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए रावड़ा सोनीपत में। आगे चलिए। बावन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये कैथल में लगता है, ठीक है। आगे देखिए। मोहन देव की स्मृति में मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, श्रावण महीने में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। करनाल, जो करनाल की जो कर्ण लेक है, उसका निर्माण कार्य कब हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, 1972 में। एडवेंचर रिसोर्ट, ठीक फ्रेंड, और एडवेंचर रिजॉर्ट पर्यटन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2003 में, ठीक फ्रेंड। और कहाँ की गई थी? तो टिक्करताल में। आगे चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड, सिटी सेंटर को। चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो सिटी सेंटर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। नागभट्ट, ठीक फ्रेंड, नागभट्ट, ये पूछ ले कि ये नागभट्ट को किस वंश से था? तो ये प्रतिहार शासक था, ठीक फ्रेंड। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नागभट्ट किस वंश से था या कि किस कुल का शासक था? तो ये प्रतिहार का था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर कब अधिकार का किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1805 में। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1900 क्या कहते हैं 1715 में, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन पेपर नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर छठा देखिए। तो छठे का पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए छठे का पहला क्वेश्चन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, 1997 को, ठीक फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 1998 को, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा में शहरी, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। एक बात बता दूं, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो, ठीक फ्रेंड, अगर मैं स्पीड में बढ़ा रहा हूँ तो आप यूट्यूब के अनुसार अपना धीरे धीरे करके देख लीजिए। अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, तो आप मेरी आवाज़ को बढ़ा के भी यानी कि स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि अब टाइम है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। समझने और समझाने का टाइम चला गया है। जितना हो सकते हो आप अपने आप को तैयार करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक फ्रेंड्स। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को इंडियन जीके मतलब भारत का इतिहास पढ़ना है, इंडियन जीके एकदम डिटेल में, तो मैंने जो यूपीएससी यूपीपीसीएस जो एसटीएस के जो बच्चों को जो बुक बताई जाती है, तो उन बुकों का निचोड़ मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। पहले तो मैंने वो तीनों बुक कंप्लीट कराई थी। इंसेंट हिस्ट्री की बुक कराई थी मैंने, जो प्राचीन भारत है, वो राम शरण शर्मा की बुक से, जो A1 क्वालिटी की बुक है, यूपीपीसीएस यूपीएससी के बच्चों के लिए होती है, ठीक फ्रेंड्स, वो मैंने पूरी करा दी है। और दूसरी बुक है मध्यकालीन भारत, वो है सतीश चंद्रा की, ठीक फ्रेंड, उसको भी मैंने पूरा थ्योरी उसकी समझा दी है। और लास्ट बुक है जो बिपिन चंद्रा की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इन तीनों बुकों को मैंने एकदम पीसीएस लेवल तक मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि चाहे एचसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक फ्रेंड्स, एचसीएस का हो या यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, क्योंकि इनके जो मेंस में लिखना पड़ता है, ठीक फ्रेंड, आंसर राइटिंग में लिखना पड़ता है। तो पहले मैंने उनकी हिस्ट्री कराई है इन तीनों बुकों की डिटेल में, और फिर इन तीनों बुकों का निचोड़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। लगभग हमारे 2000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। इन तीनों बुकों का निचोड़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से वीडियो मिल जाएगी। लगभग 2000 से प्लस क्वेश्चन हो गए हैं अब, लेकिन 2000 कम है, लगभग 3800-3900 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्योंकि अब हमारी सीरीज चल रही है। 2100 क्वेश्चन हो गए, ठीक फ्रेंड्स। आई थिंक उसका 500 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो 500 से लेकर लगभग 1-2 दिन में मैं 500 क्वेश्चनों की और वीडियो बना दूंगा। तो 2100 क्वेश्चनों के लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को ट्रिक से ही वीडियो देखनी है तो ट्रिक से आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। मेरी प्ले लिस्ट में जाना, ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो की प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम रह गया, तो इसलिए दिन रात लगे रहो। और ये जो हरियाणा की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, इसमें 3000 क्वेश्चन है। अगर ये भी कम पड़ गए ना, तो मैं 1-2 हज़ार और प्लस करा दूंगा। और ये सीरीज जब तक जारी रहेगी, जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। बकवासबाजी बहुत हो गई है, ठीक फ्रेंड्स, बट ये बकवास नहीं है। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखना, A1 क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कराया हुआ है। जैसे कि आज के टाइम में क्वेश्चन बन रहे हैं डीप में, एकदम डिटेल में,
ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 28 डिग्री देशांतर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 76 डिग्री 21 देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो है KUK, ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बताइए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 6ठा क्वेश्चन, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां देखिए, ठीक है ना बाबू। 7वां देखिए, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई थी? या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भिवानी में नहर की खुदाई कब हुई थी? तो ये हुई थी, कहाँ गया ये क्वेश्चन, एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे थे ना हम। तो ये हरियाणा में पहली बार नहर कब लाई गई थी, या हरियाणा में नहरों की खुदाई कब हुई थी भिवानी में? तो ये हुई थी 1893 में। आगे चलते हैं ना, 8वां का क्वेश्चन देखिए, रानी की डोरियों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर बी, राव नंदराम ने, ठीक है। जूही तालाब कहाँ है? जूही मल तालाब, तो ये नूहू में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9वें का। आगे चलिए, ठीक है। पुरातत्व, ठीक है, पुरातात्विक महत्व के स्थल भावनापुर की खुदाई, ठीक है ना, 1976 में किसके निर्देशन में की गई थी? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो भावनापुर में जो खुदाई वगैरह हुई थी, तो ये पूछा जा रहा है वो किसके निर्देश पे हुई थी, किसके ऑर्डर पे हुई थी? जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्री जगपति जोशी के निर्देशन में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां, तो यहाँ पूछा जा रहा है महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनंगपाल। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, हरियाणा में जो हरियाणा का जिला है अम्बाली, उसको सैनिक अड्डा कब बनाया गया था? तो 1843 में, ठीक है। हरियाणा में छावनी की स्थापना हुई थी। आगे चलिए 13वां नंबर, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जोसर खेड़ी में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां, ठीक है, हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेवात में। 15वां देखिए, हरियाणा में सबसे कम लंबी सड़कें कौन से जिले में? तो ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी, हिसार में, ठीक है। आगे चलिए 17वां नंबर देखिए, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के कोतवाल थे या नवाब थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में ही थे ये, ठीक है। आगे चलिए 18वां नंबर, अक्टूबर 1886 में रोहतक की अध्यक्षता में, ठीक है, रोहतक में किसकी अध्यक्षता में, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा हुई थी या सार्वजनिक सभा संपन्न हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए सिंपल वे में समझा दिया आपको। 19वां नंबर देखिए, जो बालू और दोमट मिट्टी है, तो इसमें किस किस की मिट्टियों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो कहाँ थे हम, एक सेकेंड, यहाँ थे ना क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। जो दोमट मिट्टी और जो बालुई मिट्टी है, तो इसमें पूछा जा रहा है मिश्रण कौन कौन सी मिट्टी होती है? तो इसमें हल्की मिट्टी होती है, ठीक फ्रेंड। 20वां नंबर देखिए, निम्न में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली ने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक फ्रेंड, सुल्तानपुर पक्षी विहार। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया अगर डीप में थोड़ा, ठीक फ्रेंड, अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ ले कि भारत का, इंडिया का वर्ल्ड मैन किसे कहा जाता है, पक्षी मैन किसे कहा जाता है इंडिया का, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा है। आगे चलिए पुरली, ठीक फ्रेंड, पुरली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, नाक में। आगे चलते 22वां नंबर देखिए, बाबा समकथा का मेला, ठीक है। बाबा समकथा का मेला किस जिले में लगता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, ये बाबा समकथा का मेला सोनीपत जिले में लगता है। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, 23वां नंबर देखिए, जो अग्रवाल जयंती है ये हरियाणा के हिसार जिले में मनाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। अग्रवाल हरियाणा में हिसार जिले में है, ठीक फ्रेंड्स। जो अग्रसर जयंती है, तो अग्रवाल जो समाज है उसके लिए मनाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। जो यहाँ देखिए यही लिखा है, अग्रसेन जयंती मेले का आयोजन का मुख्य धाम क्या है? तो ये जो अग्रवाल समाज, जो अग्रवाल जगह है हिसार में, ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ मनाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। ये पानीपत में एक अस्पताल भी है, ठीक फ्रेंड्स, अग्रसेन के नाम से, महाराजा अग्रसेन के नाम से अस्पताल भी है पानीपत में। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि अग्रसेन अस्पताल कहाँ है हरियाणा में, तो ये पानीपत जिले में, ठीक फ्रेंड्स। और ये अग्रसेन जयंती है, ये हरियाणा के हिसार जिले में अग्रवाल नामक जगह पर मनाई जाती है। आगे देखिए, संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, भादो शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए पैराकीट पर्यटन, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है जो पैराकीट है, जो पर्यटन स्थल है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972। कुश्ती जो खिलाड़ी है, कुश्ती का जो कुश्ती खिलाड़ी है हरदीप, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, जींद से है ये। जाट रेजिमेंट की जो प्रथम बटालियन थी, ये पूछा जा रहा है जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो उसमें कब शामिल की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड, 1803 में जाटों को शामिल किया गया था युद्ध में। कौन सा युद्ध था? अंग्रेजों का और अफगानों का, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर वैली को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तोमस वंश का राज्य कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा में तोमर वंश का राज्य कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, 1910 में। क्या कहते हैं? हाँ ठीक है ना, 1910 नहीं, 910 में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ठीक है, हरियाणा में निजामुद्दौला ने आक्रमण कब किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1765 में, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर। तो 7 देखिए, ठीक फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड, 1 जुलाई 1999 को। और दूसरा देखिए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 4 जनवरी 2013 को, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण जो हरियाणा के जो ग्रामीण इलाके हैं यानी कि जो गांव वगैरह हैं तो वहाँ पूछा जाता है पुरुषों की साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 84.55। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हरियाणा जिले में कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1.67%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताएं, ठीक है। तो जो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भजन लाल। हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे भजन लाल, ठीक है। आगे चलिए छठा देखिए, ठीक है, पूर्व उप प्रधानमंत्री, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि जो देवीलाल थे जो उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यकाल किया था, ठीक है। इनका कार्यकाल यानी कि कुछ समय के लिए उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ये हरियाणा के सिरसा जिले से थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भिवानी में वाटर वर्क्स कब स्थापित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड, ये किया गया था 1933 में, ठीक फ्रेंड। रणवीर सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। कई बार पूछ लेता है ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए शेख मूसा की मज़ार, ठीक फ्रेंड्स, शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवात में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए अग्रोहा का टीला का उत्खनन किसने किया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HL श्रीवास्तव ने, ठीक फ्रेंड। जो अग्रोहा का टीला है उसकी खुदाई वगैरह श्रीवास्तव जी ने करवाई होगी। गोहाना के संस्थापक कौन थे? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान। 12वां देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन है, 1265 में गुलाम वंश का शासक था ना बलबन, उसने किन शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया था? तो ये थे मेवात के शासक मेवोगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए हरियाणा, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र परीक्षण विश्वविद्यालय क्या कहते हैं चिकित्सा केंद्र चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पंचकुला में जो पालतू पशु हैं उनके लिए अस्पताल वगैरह खोला गया है पंचकुला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन देखिए, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी के पेट्रोलियम परिषद स्थित है? ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर रिफाइनरी है? तो ये वो पानीपत है, और पानीपत में वो रिफाइनरी की कंपनी का नाम पूछा है, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हरियाणा को कौन सा जिला, ठीक फ्रेंड, हरियाणा को कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं टच करता? ठीक फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है सिंपल वे में समझिए, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? तो वो है महेंद्रगढ़, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई थी। आगे चलिए, जो विग्रह है, ठीक फ्रेंड, विग्रह चतुर्थ के कितने लेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर तीन, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। तो आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर है 3, ठीक फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन कई बार डीप में पूछ लेता है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को याद रखिए, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल लेवल का, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले हैं, अशोक के नवरत्नों
नवरत्नों में कौन कौन शामिल था, तो इन सबको अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, अशोक के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे, इन सब की मैंने ट्रिक से वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आपको देखना है ट्रिक से तो आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। एक सेकेंड, आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूछा जा रहा है कि 1887 में हिसार और रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने किया था, ठीक फ्रेंड्स। शुभारंभ किसने किया था, तो ये थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक फ्रेंड्स, अहमद अली ने। आप देखिए लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा में कहाँ मिलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि यमुनानगर में, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है हरियाणा में जो यूरोपियन संघ था तो उसकी मदद से हरियाणा में जो समुदायिकी नामक परियोजना कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक फ्रेंड्स, 98-99 में, ठीक फ्रेंड्स। बुजली आभूषण शरीर के संग में पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानों में। 22वां देखिए खेड़े वाला बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, औरंगाबाद भिवानी में। अब देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्म क्षेत्र या ब्रह्म वेदी कहाँ पर स्थित है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में, बनीपुर, ठीक फ्रेंड्स। बनीपुर में आयोजित बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, भाद्रपद अमावस्या को। ब्लू जे पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, ये हमारी आंसर की है, ठीक फ्रेंड्स। अगर मैं फ्लो में स्पीड में अगर कुछ जल्दी गलत टिक कर दूं तो आप यहाँ आंसर की से मैच कर लेना, बट A1 क्वालिटी का डाटा है ये, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26वां देखते हैं। जो हॉकी खिलाड़ी है सुरेंद्र कुमार, ये हरियाणा के कौन से ज़िले से हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, करनाल से हैं। जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को रॉयल का खिताब कब प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, 1921 में जो जाट रेजिमेंट थे इनको रॉयल का खिताब प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, चंडीगढ़, ठीक फ्रेंड्स, चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कों का नेटवर्क को, ठीक फ्रेंड्स। महमूद, ठीक फ्रेंड्स, महमूद का जो पुत्र था मैसूद, उसने हांसी पर कब कब्जा किया था या अधिकार कर लिया था, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड्स, 1030 में। हरियाणा पर जो सिखों ने आक्रमण किया था वो कब किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, 1770 में। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की आप मैच कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, रैपिड फायर टेस्ट सीरीज का कमाल, हम जितनी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर आ गए, ठीक फ्रेंड्स। अब पूछा जाता है A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, जो हरियाणा में जो हार्ट्रॉन का डिप्लोमा वगैरह कंप्यूटर का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हार्ट्रॉन की स्थापना पूछी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1990-91 में, ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में जो जिला पड़ता है करनाल के घरौंडा में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की साक्षरता दर कितने % है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक फ्रेंड्स, तीसरे का सी। अब ग्रामीण महिला पूछी है, हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स। पुरुषों को हमने कंप्लीट कर दिया, अब महिलाओं को देखेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है तो उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। 100 से 200 मीटर है। हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, 5वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक फ्रेंड्स। अब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार जिले के रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भजन लाल, ठीक फ्रेंड्स। 7वां देखिए, हरियाणा में रेलवे लाइन, हरियाणा का जो भिवानी है तो भिवानी में रेलवे लाइन कब बिछाने का कार्य पूरा हुआ था, कार्य शुरू किया गया था, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भिवानी जिले में रेलवे लाइन बिछाने का कब शुरू हुआ था काम, तो ये हुआ था 1881 में, ठीक फ्रेंड्स। तो ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है। अगर ये पूछ ले कि भिवानी में पहली रेल कब चली थी, तो ये चली थी 1893 में, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आजकल एग्जाम में डीप क्वेश्चन बनते हैं और डीप ऐसे पूछा जाता है। UPPCS 17-18 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, सन 2017-18 का जो UPPCS का एग्जाम हुआ था वहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेलवे लाइन का विकास सबसे ज़्यादा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो ऑप्शन में था लॉर्ड कर्जन, ठीक फ्रेंड्स, कर्जन था, और वहाँ ऑप्शन में था लॉर्ड डलहौजी, ठीक फ्रेंड्स। अब बच्चों ने तो ये पढ़ रखा था कि प्रथम रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी झंडूबाम डलहौजी के कार्यकाल में,
1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में, ठीक फ्रेंड्स। तो बच्चे आंसर पे टिक लगा के आ गए थे लॉर्ड डलहौजी के, बट वो आंसर गलत था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विकास, यानी कि सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की पटरियाँ किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इसके कार्यकाल में लगभग 2800 किलोमीटर में पटरियाँ बिछाई गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो कार्यकाल था, तो इसके कार्यकाल में क्या कहते हैं, डलहौजी के कार्यकाल में 2800 किलोमीटर में पूरे देश में पटरियाँ बिछाई गई थी रेलवे की। अगर मैं बात करूँ इस कर्जन की, तो इस कर्जन के काल में लगभग 40,000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए कहाँ 2800 और कहाँ ये 40,000 किलोमीटर की पटरियाँ। तो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डीप में पूछा था, बट बच्चे गलत करके आ गए थे, तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, थोड़ा डीप में अगर पढ़ना है तो A1 क्वालिटी का डाटा अपने चैनल पे अपलोड है MCQ के फॉर्म में, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का। और इतिहास की अगर SCS और PCS की तरह लिखने का डाटा, मतलब थ्योरीबल बेस्ड कॉन्सेप्ट भी मैंने कराया हुआ है, तो आप जाके देखना, ठीक फ्रेंड्स। तो मैं यही डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा कार्यकाल में रेलवे का विकास हुआ था कर्जन के कार्यकाल में, 40,000 किलोमीटर में इसने पटरियाँ बिछवाई थी, ठीक फ्रेंड्स, अपने कार्यकाल में। तो क्वेश्चन ये पूछा था और उस टाइम ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ गए थे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। तो ये हो गया ना, अगर भिवानी में रेलवे लाइन बिछाना शुरू हुआ था 1881 में। अगर ये पूछ रहे भिवानी में रेल कब चली थी, तो 1893 में, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे कन्नौज, ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हिसार जिले में। हिसार जिले में जहाज कोठी किसने बनवाई थी, तो ऑप्शन नंबर A, ठीक फ्रेंड्स, जॉर्ज थॉमस ने। A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, विभिन्न, ठीक फ्रेंड्स, विभिन्न हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हरियाणा में जो पुरातात्विक स्थल हैं उनकी खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं मुद्रा वगैरह, जो भी मुद्रा या सिक्के वगैरह मिले हैं, तो वो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा सिक्के या मुद्रा कौन से संग्रहालय में रखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर C, झज्जर के संग्रहालय में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक फ्रेंड्स, राठी जाट। राठी जाट ने बहादुरगढ़ नगर की स्थापना की थी। आगे चलिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक फ्रेंड्स, किस शताब्दी में हरियाणा में चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन सिंपल वे में ये समझिए, ये पूछ रहा है कौन सी शताब्दी में हरियाणा राज्य पर चौहानों का कब्जा हो गया था, तो ऑप्शन नंबर B, ठीक फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में। 13वां देखिए, हरियाणा के किसके जन्मदिन दिवस पर 2000 में सन 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर A, जो महात्मा गांधी, ठीक फ्रेंड, MK गांधी के जन्म दिवस पर हरियाणा में कृषक उपहार योजना शुरू हुई थी, ठीक फ्रेंड। जींद, अब चलते हैं जींद जिले में, ठीक फ्रेंड। जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है, तो साइकिल भी तो बनती है, साथ साथ में चीनी भी बनने का कारखाना है, ठीक फ्रेंड। हरियाणा उदय क्या है, तो ये CNG बस सेवा है, ठीक फ्रेंड। हरियाणा उदय CNG बस सेवा से याद रखना, ठीक फ्रेंड। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कब बना था, ये 2014 में बना था, ऑप्शन नंबर D, ठीक फ्रेंड। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध, ठीक फ्रेंड, प्रसिद्ध जो चीनी यात्री आया था हेनसांग, ठीक फ्रेंड, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और प्रसिद्धि का वर्णन किया है, तो ये थानेश्वर, ठीक फ्रेंड्स, थानेश्वर का किया है इसने वर्णन। अगर क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से डीप में पूछा जाए ना, तो मैं ये वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को पता हो, ठीक फ्रेंड्स। तो ये बताइए, जो हेनसांग क्या कहते हैं, जो हर्षवर्धन की और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी, वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप D में बना था एक बार, ठीक फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन, तो वो लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के किनारे, ठीक फ्रेंड, नर्मदा नदी के किनारे वो लड़ाई हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो लड़ाई कौन से सन में हुई थी, तो 634 और 35 में, ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन विदेशी यात्री आया था, तो ये हेनसांग आया था, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हेनसांग की पुस्तक का नाम बता दीजिए, तो इसकी पुस्तक का नाम था CU की, ठीक फ्रेंड्स, CU की। इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हिंदी में ही छप के आता है ठीक फ्रेंड्स, CU की, ठीक फ्रेंड्स। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में UPPCS में, ठीक फ्रेंड, UPPCS में कई बार डीप में जाके, बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन ये बना था कि जो हर्षवर्धन था, ठीक फ्रेंड, हर्षवर्धन ने अपना क्या कहते हैं धार्मिक सम्मेलन पहला कहाँ करवाया था, तो ये करवाया था कन्नौज में, ठीक फ्रेंड, कन्नौज में करवाया था। ये यूपी का एक ज़िला है कन्नौज, ठीक फ्रेंड्स।
कन्नौज में करवाया था धार्मिक सम्मेलन। बट इस कन्नौज का जो धार्मिक सम्मेलन वगैरह हुआ था ना, तो इसमें मतलब आग लगी थी, ठीक फ्रेंड्स। आग लगी थी, हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक फ्रेंड्स, ताकि हर्षवर्धन को मार सके, ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज पर कब्जा कर सके। इस वजह से ये जो धार्मिक सम्मेलन था ये पूरा नहीं हो पाया था। तो प्रथम सम्मेलन करवाया था कन्नौज में, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, जहाँ पर ये परफ्यूम वगैरह बनते हैं, तो कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डीप में चला गया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर्षवर्धन ने जो दूसरे धार्मिक सम्मेलन करवाया था वो कहाँ करवाया था, तो वो करवाया था इलाहाबाद में, यानी कि जो वर्तमान में रहा इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज, ठीक फ्रेंड्स। प्रयागराज और कन्नौज का नाम याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस में कई बार डीप में जाके यहाँ से क्वेश्चन बना है। इतनी डीप में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि SCS का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ना है ना, तो मैंने तीनों बुक जैसा कि आपको बता दिया एकदम कंप्लीट डिटेल में, एक एक चैप्टर की एक एक लाइन और एक एक लाइन का एक एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है, और उन्हीं तीनों बुकों को मैं MCQ के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के किस कॉलेज में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाए, जो कांग्रेस के जो प्रथम 4 अधिवेशन है ना, उनको याद रखने की ट्रिक आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। उनकी ट्रिक है बंटी, BNTY, ठीक फ्रेंड्स। अब ये मत कहना कि बंटी की स्पेलिंग में तो ए भी आता है, ठीक फ्रेंड्स, बट ये मैंने ट्रिक बनाने के लिए बंटी लिखा है, BNTY, ठीक फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की स्थापना की क्या कहते हैं, अध्यक्षता किसने की थी, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये बना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और क्वेश्चन ये पूछ ले कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी। ये ट्रिक लिखी हुई है पहले 4 अधिवेशनों की, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। बी से बनेगा बनर्जी, ठीक फ्रेंड्स। भूमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरे की थी नरोजी ने, तो ना से बनेगा नरोजी। और क्वेश्चन ये कई बार हज़ारों बार एग्जाम में बना है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बताइए जो मुस्लिम थे, ठीक फ्रेंड। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बदरुद्दीन तैयब, ठीक फ्रेंड। टी से बनेगा तैयब। और कई बार क्वेश्चन ये बना कि ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो पहला अंग्रेज था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, तो ठीक फ्रेंड, ठीक फ्रेंड्स। 22 से बनेगा यूले, ठीक फ्रेंड्स। चारों अधिवेशन की अध्यक्षता बता दी मैंने, ठीक फ्रेंड्स। बी से बनेगा बैनर्जी, एन से बनेगा नौरोजी, टी से बनेगा प्रथम मुस्लिम तैयब जी, ठीक फ्रेंड्स। 22 से बनेगा जॉर्ज यूले, यानी कि प्रथम अंग्रेज, ठीक फ्रेंड्स। ये तो ट्रिक। आगे चलते हैं। बाकी ट्रिक की वीडियो भी बहुत सारी बना रखी है, लगभग 70 के अराउंड। वहाँ पर आप जाओ, देखो, अपनी तैयारी को मजबूत करो, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में, ठीक फ्रेंड। 20वां क्वेश्चन देखिए। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में हरियाणा कौन से नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर, ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए बेसर, ठीक फ्रेंड। बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड, नाक। एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसमें का, नाक में, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, नाक में। आगे चलते हैं। बाबा जिंदा का मेला सोनीपत के किस जिले में लगता है या फिर किस स्थान पर भरा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, मोई में, ठीक फ्रेंड्स। जो बाबा जिंदा का मेला सोनीपत के मोई में लगता है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 है, यहाँ तक हमने देख लिया प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक, ठीक फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन ये था, महादजी सिंधिया ने दिल्ली और हरियाणा पर कब अधिकार कर लिया था, तो ये था 1789, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो वो भी हुई थी 1789 में, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। थोड़ा और तेज़ गति से चलना होगा, हमें थोड़ा तीव्र गति और बढ़ानी होगी अपनी गति, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 9 का, ठीक फ्रेंड। ये देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 9 पर आ गए हम। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। दूसरा देखिए, हरियाणा निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो दीपा मलिक, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता कि दीपा मलिक कौन सा खेल खेलती थी, तो ये खेलती थी गोला फेंक, ठीक फ्रेंड। गोला फेंक इनका खेल था। ये यूपी PCS में क्वेश्चन बना है 2019 में कि दीपा मलिक का खेल कौन सा था, तो ये गोला फेंकती थी, ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में महिला
साक्षरता दर कितनी है, तो 65.98। ठीक फ्रेंड्स, अगर ग्रामीण पूछ ली जाए तो 51 पॉइंट कुछ था ना, अभी बताया था मैंने, तो 51 पॉइंट याद रखना। 51 पॉइंट शायद 54 था, पता नहीं 53 था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हरियाणा में जलोढ़ जो मैदान है उसकी ऊंचाई पूछी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 से 280 के बीच में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव कब हुए थे, 1937। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1937, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व मुख्यमंत्री माँ, ठीक फ्रेंड्स, पूर्व मुख्यमंत्री एम हुकुम सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ठीक फ्रेंड्स, ये माँ लिखा हुआ है बट आप इसको माँ से बनेगा एम। ठीक फ्रेंड्स, तो पूर्व मुख्यमंत्री एम हुकुम कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरखी दादरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखिए हरियाणा में पहली रेल कब चली थी, तो ये बताइए फ्रेंड्स ये कब चली थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1886। ठीक फ्रेंड्स, 1886 में चली थी। आई थिंक मैंने शायद आपको 1893 बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, 1883 बता दिया, पता नहीं 93। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा पीछे जो मैंने बताया ना वो जल्दी जल्दी में, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। 1881 में तो मतलब पटरियाँ बिछना स्टार्ट हुई थी। 1886 में पहली रेल चली थी भिवाड़ी में। ठीक फ्रेंड्स, उसे करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं। आगे चलिए। बाग, ठीक फ्रेंड्स, बाग वाला तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, 8वें का ए। आगे चलते हैं। 9वां देखिए, लाट बाग। ठीक फ्रेंड्स, लाट बाग कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली और हिसार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भिंडवाड़ा, ठीक फ्रेंड्स, भिंडाड़ा, भिंडाड़ा का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, एस एल राव के नेतृत्व में हुआ था। भिवानी का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, अंगनपाल को। आगे चलिए। कुरु के बाद 16वें शासक कौन थे जिसने धीवर कन्या से विवाह किया, क्या कहते हैं, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांतनु। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, शांतनु। आगे चलिए। हरियाणा में भू प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो बताइए फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार में। दिल्ली और अमृतसर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। नेशनल हाईवे नंबर 2 हरियाणा के बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा को चार मार्गी बनाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। जो नेशनल हाईवे 2 है हरियाणा और बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा पर 4 मार्गी बनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में जाने के लिए, यूपी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सॉफ्ट स्किल योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो बताइए फ्रेंड्स ये कब की गई थी, 2005-06 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने, ठीक फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था, तो ये बताइए फ्रेंड्स ये किसने किया था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, जीर्णोराज ने। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 18वां, मांटो रिफॉर्म्स। ठीक फ्रेंड्स, मांटो रिफॉर्म्स या इसको बोलते हैं मार्लियामेंटो एक्ट भी बोला जाता है। ये कब लागू हुआ था, ये 1909 में आया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें कई बार थोड़ा डीप में क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन सा निर्णय लिया गया था। मुस्लिम ये क्या कर रहे थे, तो मुस्लिम जो वगैरह थे, तो इसमें ये कह रहे थे कि हमें पृथक निर्वाचन पद्धति चाहिए, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय पर इसमें डिसीजन लिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन डीप में यही पूछा जाता है कि 1909 का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म था उसमें क्या कहा गया था, तो उसमें सांप्रदायिक निर्णय की बात की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नूह और मेवात। ठीक फ्रेंड्स, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी नदी निकलती, तो ये ऑप्शन नंबर थी, इंदौरी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा राज्य के अच्छी किस्म के जो बासमती चावल हैं कौन से क्षेत्र में पैदा होते हैं, तो करनाल और कुरुक्षेत्र। ठीक फ्रेंड्स, करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बासमती चावल A1 क्वालिटी के करनाल और कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। आगे चलेंगे। रेशमी ओढ़ना। ठीक फ्रेंड्स, रेशमी ओढ़ना जो विवाह में दुल्हन को चढ़ाया जाता है या उड़ाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, डिमांच। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर लगता है, तो बताइए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। बाबा। ठीक फ्रेंड्स, बाबा मुग। चलिए फ्रेंड्स, कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 23, बाबा भूमगता का मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो बताइए फ्रेंड्स, बाबा भूमगता का मेला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, सिरसा में। बाबा गुदड़ी वाले का मेला किस तिथि को आयोजित होता है, तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भादो शुक्ल नवमी को। आगे चलते हैं। हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा कॉरपोरेशन द्वारा संचालित
ठीक है। जंगल बैबलर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हरियाणा कॉरपोरेशन द्वारा संचालित जंगल बैबलर पर्यटन की शुरुआत 1974 में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। जो हॉकी खिलाड़ी है नवजोत कौर, ठीक है, ये हरियाणा के कौन से ज़िले से हैं? तो ये बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुरुक्षेत्र से है ये, कुरुक्षेत्र। ठीक है। अशोक चक्र विजेता को कितनी राशि मिलती है इनाम में? तो 1 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे। चंडीगढ़ में जनसंख्या की दर कितनी थी 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 17.19। कश्मीर का राजा था अनंत, और जो उसका पुत्र था कलेश, उसने हरियाणा पर कब अधिकार कर लिया था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1081 में हरियाणा। ठीक है। हरियाणा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन पे। तो हरियाणा में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1024 में। ठीक फ्रेंड्स, 1024 तो ऑप्शन में नहीं है, 1824। ठीक फ्रेंड्स, 1824 में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है। ठीक फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, लगभग आज हमने 150 क्वेश्चन देखे हैं। तो मैं एक बात फिर बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंडियन जीके, ठीक फ्रेंड्स, इंडियन जीके वगैरह डिटेल में पढ़नी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।